अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ पिवट टेबल। तो हम देखते हैं पिवट टेबल बेसिकली होता क्या है। पिवट टेबल जो है एक्सेल का एक फंक्शनैलिटी है जिसको हम डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट्स से आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। लेट्स से हमारे पास ये कुछ डेटा है। ठीक है, इट्स बेसिकली हमारे पास डेटा है किसी कंपनी का कि किस डेट में किस पेमेंट मेथड से क्या प्रोडक्ट परचेज हुआ, किस। यस मैं 5 मिनट रुक सकते हैं क्या? ठीक है, आप बता देना जब रिज्यूम करना हो। ऑलराइट, सो हम देख रहे थे दिस इज लाइक हमारे पास एक डेटा है जहाँ कुछ ऑर्डर रिलेटेड डेटा हमारे पास है कि किस रीजन में सेल्स हुआ है, किस प्रोडक्ट का सेल हुआ है, किस पेमेंट मेथड से सेल हुआ है, कूपन कोड लगाया गया है नहीं लगाया, किस डेट में सेल हुई है, क्या प्राइस था, कितनी क्वांटिटी बाय हुई एंड टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो अगर इस टाइप का डेटा हमारे पास है और हम इसको विजुअलाइज या एनालाइज करना चाहें तो यू विल नोटिस कि डायरेक्टली ये बता पाना कि कार्लोटा के कितने प्रोडक्ट्स हैं ये मुश्किल होगा, राइट। तो उसको एनालाइज करने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि हम क्या करें, हम इसको टेबल में कन्वर्ट करें, देन हम फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर आउट करें कि स्पेसिफिक टू कार्लोटा कितने वैल्यूज़ हैं। उसी काम को और बेहतर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है पिवट टेबल का, विच विल हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा, ताकि हमारे पास जो डेटा है उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो पिवट टेबल की जब हम बात करते हैं तो पिवट टेबल इज लाइक नॉर्मल टेबल की तरह ही होता है। इट्स बेसिकली अ टेबल जो हमारे मेन टेबल से ड्राइव किया जाता है, यानी ये टेबल हमारे मेन टेबल का ही रेप्लिका होता है, एक सबसेट कह सकते हो आप हमारे मेन टेबल का। तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है कॉलम्स। लेट हम इंसर्ट पे जाते हैं पिवट टेबल इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल का ऑप्शन आता है, हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इट विल आस्क कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा जो आपको एनालाइज करना है। तो आप यहाँ पे अपना टेबल या रेंज दे सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इज़ वेरी स्मार्ट, उसने जिस रेंज में हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, लेकिन आप चाहें स्पेसिफिकली पिक करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके खुद से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा इस शीट में नहीं है, लेट्स से किसी और डेटा सोर्स से लेना है, तो आप यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब आप किसी बड़े इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं और डेटा आपका एक्सेल पे ना होकर किसी डेटाबेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि अब आप जो पिवट टेबल बनाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट दैट टेबल टू बी प्लेस्ड, आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो, आप नए वर्कशीट पे प्लेस करना चाहते हो, आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में प्लेस करना चाहते हो, किस में। तो अभी वी कैन से न्यू वर्कशीट, तो यहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा पिवट टेबल का। अगर हम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें लोकेशन देनी पड़ती है। जैसे लेट्स से अगर हम एग्जिस्टिंग क्लिक करेंगे तो वी विल हैव टू स्पेसिफाई कि हमें कहाँ पे चाहिए। तो लेट्स से आई एम सेइंग आई वांट दिस टेबल यहाँ पे, वापस से क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम साइड स्क्रॉल करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा ये पिवट टेबल का ब्लैंक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। अब इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कॉलम्स, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे कॉलम्स दिख रहा है। तो पिवट टेबल के जैसे ही हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं यू विल सी पिवट टेबल के फील्ड्स आपको दिखते हैं और आपको ये 4 मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। अगर इन केस गलती से आपने इसको क्लोज कर दिया और आपको फील्ड लिस्ट नहीं दिख रही तो आपको यहाँ ऊपर एक एनालाइज टैब इनेबल हो जाएगा। जैसे जब तक आप इस पिवट टेबल को सेलेक्ट करके रखोगे आपका एनालाइज टैब इनेबल रहेगा। यहाँ पे आप पिवट टेबल का नाम, ये डिफ़ॉल्ट नाम है, आपको कुछ और नाम देना है तो आप कुछ और नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज प्रोडक्ट रीजन सेल्स। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर फील्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो फील्ड्स को शो करने के लिए। जस्ट 1 सेकेंड गाइस।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो हम मेन कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे कि ठीक है, मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहला है कॉलम। तो कॉलम में बेसिकली आप देख रहे हो ऊपर आपको फील्ड्स दिख रही हैं। ये फील्ड्स में अगर आप नाम पे ध्यान दोगे तो बेसिकली ये फील्ड्स में क्या आ रहे हैं, हमारे टेबल में जो जो हेडर्स हैं वो हेडर्स आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके अपने डेटा को पिवट टेबल में पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम क्या बनेगा, कॉलम जो है आपके पिवट टेबल के कॉलम्स बनेंगे, यानी आपका वर्टिकल डेटा क्या क्या हेडर्स जाने हैं, यूनिक हेडर्स कौन कौन से जाने हैं, वो कॉलम्स में जाएंगे। ठीक है, लेट्स से हमें यहाँ पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रोडक्ट और रीजन के हिसाब से हमें टोटल सेल्स दिखाना है। तो लेट्स से हम प्रोडक्ट पुल करते हैं। अब आप देखो प्रोडक्ट क्या है, ये ऐसे आ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, प्रोडक्ट को अभी यहाँ से हटा देते हैं। मैं पहले रीजन को लेके आती हूँ। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, रीजन। इस तरीके से आप देखो रीजन क्या हो गया, हेडर्स बन के आ गए रीजन के। अब रो में क्या चाहिए, रो में लेट्स से आई वांट कि हम प्रोडक्ट के वैल्यूज़ डालेंगे। तो रोज क्या है, आपका हॉरिजॉन्टली जो टैबुलर डेटा आएगा वो हमारे रोज में शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आप रीजन को रो में दिखाओ, कॉलम्स में नाम दिखा दो, इट्स अप टू यू। मुझे लाइक इफ़ आई पर्सनली प्रेफर कि इससे क्या है, हर एक डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट्स ओनली रीज़न हमने रीजन को कॉलम में डाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वैल्यू का टैब। तो वैल्यू में हम पुट करते हैं कि यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो क्या वैल्यूज़ चाहिए बेसिकली। तो वैल्यूज़ में हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है टोटल सेल्स चाहिए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज़ में सेल्स को ड्रॉप करते हैं। तो जैसे ही हमने सेल्स को ड्रॉप किया तो इसने क्या दिया है, सम ऑफ सेल। टोटल सेल्स मतलब सम ऑफ सेल्स। तो हर एक प्रोडक्ट का, जैसे अगर हम बात करें एस्पेन प्रोडक्ट की, तो एस्पेन प्रोडक्ट का ईस्ट में जितने भी मल्टीपल एंट्रीज हैं उन सब के सेल्स को सम करके ये यहाँ एस्पेन के ईस्ट रीजन में दिखा देगा। सिमिलरली एस्पेन के नॉर्थ के जितने एंट्रीज हैं सबको सिलेक्ट करेगा, सम करेगा और यहाँ शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स। हम चाहें तो यहाँ फिल्टर ऑप्शंस दे सकते हैं। तो फिल्टर इज बेसिकली अगर आपको किसी वैल्यू को फिल्टर आउट करना है तो आप फिल्टर में वो वैल्यू इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू पुट अ फिल्टर ऑन पेमेंट टाइप। ये रिक्वायरमेंट नहीं है बट वी विल ट्राई। तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे फिल्टर एक ऐड किया है। वो कौन सा फिल्टर है, पेमेंट टाइप। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन हैं। अब जो सा पेमेंट का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, अब वैल्यूज़ जो आ रहे हैं सेल्स के वो इस पर्टिकुलर फिल्टर के अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पे अभी हमें सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वन ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आप शो मल्टीपल कर दो, यहाँ से हम मल्टीपल पेमेंट मेथड्स देख सकते हैं। तो अब आप देखो कितना आसान काम हो गया। यहाँ पे टेबल कन्वर्ट करो, इंडिविजुअल फिल्टर्स लगाओ, बार बार वैल्यूज चेंज करो, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक क्लियर क्रिस्प हमें यहाँ पे पिवट टेबल मिल गई जिससे हम एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा ये रीजन है, आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करके फील्ड सेटिंग्स में आइए। फील्ड सेटिंग्स में आपको इसके हेडर का कस्टम नेम दिखाई देगा कि किस नेम से आने वाला है ये एंड क्या वैल्यूज जाने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं कि हमने कहा ये दीज आर दी प्रोडक्ट्स, देन वी हैव सम ऑफ सेल्स। कॉलम लेबल में बेसिकली हमारे पास रीजन है, तो हम कॉलम लेबल की जगह इसको चेंज कर देते हैं रीजन में। तो हम अपने डेटा को क्या करेंगे, मीनिंगफुल बनाएंगे। तो ये आ रहा है सम ऑफ सेल्स। यहाँ से अगर हम फील्ड सेटिंग्स में जाएं और हम सम ऑफ सेल्स की जगह कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, हम कहेंगे टोटल सेल्स नाम दे दो इसको। ओके, तो
अब क्या है, दिस इज शोइंग कि ये टोटल सेल्स का टेबल है, ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये रीजन है। अब आप देखो फिल्टर्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं कि इफ़ यू वांट आप फिल्टर्स लगा सकते हो। यहाँ जो फिल्टर्स आएंगे वो उन्हीं कंपोनेंट्स पे आएंगे जो रो और कॉलम में वैल्यूज़ है। अगर उसके अलावा आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ थर्ड फिल्टर, तब हम इस फिल्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक पिवट टेबल क्रिएशन का तरीका होता है। इस तरीके से हम पिवट टेबल के फील्ड्स को कंट्रोल करते हैं और बेसिकली लेआउट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का लेआउट चाहिए है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक होता है कि फिल्टर पिवट टेबल किस तरीके से होता है। अब हम वापस से पिवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स में एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आता है। स्लाइसर्स आर बेसिकली फिल्टर्स ही होते हैं, बट वो विजुअली थोड़े अट्रैक्टिव से होते हैं और सेपरेट आउट होके दिखते हैं। जैसे ये एक इनबिल्ट फिल्टर है, लेट्स से आई वांट टू ऐड अनदर फिल्टर, बट मैं उसको स्लाइसर के फॉर्म में ऐड करना चाहती हूँ। आई वांट टू सी वेदर कूपर इज अप्लाइड और नॉट, तो आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू ऐड 2 स्लाइसर्स ओवर हियर। ये सेलेक्ट करते ही यू विल नोटिस हमारे पास इस तरीके से पॉप आउट हो के स्लाइसर्स आ जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली ये वही फिल्टर है, जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ भी करके सेम वैल्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है जब हम स्लाइसर्स की, ये फिल्टर्स क्या है, ये फिल्टर सिर्फ इस एक टेबल में है तो इस एक टेबल को ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब हम स्लाइसर की बात करते हैं, आप स्लाइसर की बात करोगे तो स्लाइसर्स के साथ क्या होता है, स्लाइसर्स में हम एक स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम एक सेकेंड टेबल बनाएं पिवट टेबल और हम एक ही फिल्टर से दोनों के डेटा को कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए हमें स्लाइसर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिल्टर कनेक्शंस का ऑप्शन आता है। अभी आप देख सकते हो हमने ये फिल्टर लगा रखा है। ठीक है, ऑलराइट, एक काम करते हैं, अब हम ये एक सेकंड और बनाते हैं, विच इज़ हमें पेमेंट मेथड वाइज टोटल सेल्स बनाना है। तो आई विल गो टू इंसर्ट टैब, हम पिवट टेबल कहेंगे, दिस इज एग्जिस्टिंग शीट पे ही बना देते हैं और हम रेफरेंस देते हैं इसके नीचे का। ठीक है, आई एम सेइंग दिस इज द सेकंड पिवट टेबल जो हम यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। Let me select the source. ठीक है, अब ये हमारा सेकंड टेबल के पर्टेनिंग बनेगा। ठीक है, सेकंड टेबल में हमने निकालना है पेमेंट मेथड वाइज टोटल सेल्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। तो अब आप देखो पेमेंट के हिसाब से सेल्स दिखाना है, तो आई एम सेइंग पहला हमारा जो कॉलम है, लेट्स टेक सेल्स, नो लेट्स टेक पेमेंट मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये पेमेंट मेथड्स आ गए। देन हमारे पास सेल्स का कॉलम है, तो सेल्स हमें बेसिकली वैल्यूज़ में दिखाने हैं। यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ सेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, बट वी वुड प्रेफर कि पेमेंट मेथड यहाँ पे आए एंड हमारे पास सम ऑफ सेल्स इधर आ जाए। अभी हमने कॉलम में दूसरा वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें क्या चाहिए, पेमेंट मेथड के हिसाब से सेल्स के वैल्यू चाहिए, तो हम सीधा सीधा पेमेंट मेथड के साथ सेल्स डाल सकते हैं। साथ के साथ और क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स भी चाहिए है। ऊपर और ड्रॉप करें और सेकेंड टाइम जब हम ड्रॉप करेंगे
इसको सेलेक्ट करेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। तो फील्ड सेटिंग्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम इसको परसेंटेज मेंशन कर देते हैं। रेदर देन सम वी विल से परसेंटेज टोटल सेल्स। और यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सम जाता है। अगर हमें कोई फॉर्मूला चेंज करना है तो आपको यहाँ से फॉर्मूले में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब लेट्स से हमें फॉर्मूला यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप शो वैल्यू एज में जाइए, यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। परसेंटेज किस फील्ड का चाहिए हमें, तो आप देखो आपको यहाँ ओवरऑल टोटल सेल्स का परसेंटेज मिल जाएगा। इसका भी हम नाम चेंज करते हैं, चाहे आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट वहीं पे राइट क्लिक करके कर लीजिए, दोनों से सेम ही होगा, टोटल सेल्स, ठीक है। अब हमने ऊपर स्लाइसर्स बनाए थे, है ना, एक पिवट टेबल, दूसरा पिवट टेबल। अब आप देखो अगर हम यहाँ पे पेमेंट बदल, ठीक है, अगर हम इस फिल्टर से चेंज करते हैं कुछ भी तो आप देखो डेटा सिर्फ इसी पिवट टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। ऊपर के टेबल पे कोई असर नहीं पड़ा, हम इसका भी ये फिल्टर भी हटा देते हैं। ऊपर का टेबल का डेटा एज इट इज रहा, यानी ये वाले जो फिल्टर्स हैं वो पिवट टेबल के इनबिल्ट फिल्टर्स हैं, ये इसी टेबल तक रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो हमें एक सिंगल डैशबोर्ड पे मल्टीपल रिपोर्ट्स दिखाने पड़ते हैं और क्लाइंट प्रेफर नहीं करेगा कि वो 4 जगह बार बार फिल्टर लगाए। उसके लिए हम स्लाइसर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ एक स्लाइसर बनाया है, राइट क्लिक करते हैं, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे तो अब आप देखो अभी ये प्रोडक्ट रेंज सेल्स, ये हमारा ये पिवट टेबल था, इससे कनेक्टेड है। जैसे ही हम यहाँ इसको दूसरे पिवट से भी कनेक्ट कर देंगे एंड वी विल से ओके, तो अब क्या होगा, अब हमारा लेट्स से हमने करा अमेरिकन एक्सप्रेस, तो आप देखो यहाँ भी डेटा फिल्टर हुआ है और इस टेबल में भी डेटा फिल्टर हुआ है। हमने कहा डिस्कवर, यहाँ भी डेटा रिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ भी चेंजेस आए हैं। ये दिख रहा है आपको? तो ये फ़ायदा होता है स्लाइसर्स का। स्लाइसर्स को हम मल्टीपल पिवट टेबल्स के साथ कनेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, जबकि वो इंडिविजुअल वाले फिल्टर्स इस काम को नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस करेंगे तो ये इनबिल्ट वाले से तो नहीं चलेगा। अब आप देखो एक चीज़, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं स्लाइसर्स को, क्योंकि स्लाइसर्स विजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पिवट टेबल का। मंडे नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल्ड एग्जाम्पल्स करेंगे।